नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 23 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो चर्चित व्यक्ति से लिया हुआ है। चर्चित व्यक्ति के संबंधित देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन खेल से संबंधित भी है, लेकिन चर्चित व्यक्ति से इसलिए लिया जाता है कि उसकी उपलब्धि काफी बड़ा होता है। उपलब्धि में या तो उसका निधन हो जाए, या उसके द्वारा कोई किताब की रचना कर दी जाए, या उसको कोई पुरस्कार मिल जाए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लैनिंग का संबंध किस देश से है, और मैग लैनिंग कौन है, ये चर्चा में क्यों थी, इनकी उपलब्धि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की संन्यास लेने वाली मैग लैनिंग किस देश से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन थी? तो ये महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। चर्चा में क्यों आई? चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया। इनकी उपलब्धि इतना ज्यादा है, इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उपलब्धि यह है कि 7 बार वर्ल्ड कप विजेता इनके द्वारा किया गया। अभी अपने देश में भी वर्ल्ड कप हुआ, आपको पता ही है। एक बार वर्ल्ड कप विजेता बनना कितनी बड़ी बात होती है। इनके कप्तानी में 7 बार वर्ल्ड कप विजेता, 2 वनडे विश्व कप जो कि 50 ओवर का मैच होता है, और 5 T20 वर्ल्ड कप जो कि 20 ओवर का मैच होता है। अगर इनकी पदार्पण की बात की, मतलब क्रिकेट में इनकी शुरुआत कब से हुआ? इनका क्रिकेट में शुरुआत 2010 से हुआ। इतना तो इनके संबंधित है। अन्य की बात करें कि क्या अन्य कोई प्लेयर है जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किया गया, तो सुनील नरेन के द्वारा, जो कि मिस्ट्री स्पिनर है। ये किसके लिए खेलते थे? ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे। और भी खेल से संबंधित हाल ही में एक क्वेश्चन था, काफी खबर में आया हुआ, काफी ज्यादा चर्चा में आया था कि आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट सदस्यता रद्द कर दी। श्रीलंका देश की जो क्रिकेट सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया। उसका रद्द करने का कारण क्या बताया? उसका रद्द करने का कारण बताया कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकार के द्वारा उनके बीच हस्तक्षेप किया जा रहा था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखेंगे दिवस से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। देखेंगे राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो, 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ, उसी के समय महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो, जो कि इस समय आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध है, ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने पहली और आखिरी बार मतलब जनता को संबोधित किया हुआ था। उसी की याद में इस दिन को याद करने के लिए राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने संबोधन भी इसलिए किया हुआ था क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान कई लोग इस तरफ, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान, कुछ लोग उधर से इधर, तो उसके बीच हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो हिंसा को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पे जाके इसका संबोधन किया हुआ था। देखो, ये तो लोक सेवा प्रसारण दिवस की बात है, लेकिन अगर विश्व रेडियो दिवस की बात की जाएगी तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, लोक सेवा प्रसारण दिवस के उद्देश्य यही है कि लोक सेवा प्रसारण को और भी बढ़ाया जाए, इसके महत्व को लोगों को बताया जाए। अगर इसी के आसपास और भी दिवस की बात की जाए, 12 नवंबर को तो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है, लेकिन अन्य 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इनकी दिवस पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो शिक्षा मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है विविध से है, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब इसको किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रखना मतलब नाइंसाफी होगा। ठीक है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइट तड़का कहां पे लॉन्च हुआ? तड़का संबंधित समझ रहे हो ना, कि तड़का खाने पीने से संबंधित कुछ हो जाता है। तो पश्चिमी रेल क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइट तड़का कहां पे खोला गया? राजकोट। जहां कहां पे है? बिहार में। कब खोला गया? 22 नवंबर 2023 के। अब अगर बात करें कि ट्रैक साइट तड़का क्या है, तो देखो, ट्रैक साइट तड़का यह एक अनोखा भोजनालय है। भोजन से संबंधित भोजन वहां पे मिलेगा। अब ये पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, मतलब पूरे भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जो कि गुजरात एरिया में आता है, तो गुजराती व्यंजनों का विशेष ध्यान दिया गया है। अगर बात करें चर्चा में क्यों है, मतलब तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो रेलवे के अंदर जो कैंटीन है, रेलवे के अंदर के कैंटीन का अनुभव बाहर के लोगों को भी मिले, इसलिए रेलवे के पुराने डिब्बों को बदलकर और रेलवे स्टेशन के बगल में ही उसको कैंटीन बना दिया गया है। इसकी निर्माण की किसके द्वारा लिया गया? तो न्यासा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा।
इसमें क्षमता कितने लोगों की है? इसमें 100 लोग बैठ के खाने खाने की क्षमता है, जो कि 24 घंटा खुला रहेगा। इससे लाभ सबसे बड़ा क्या है? इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो आपको रेलवे के अंदर अनुभव होता है, रेलवे कर्मचारी और आम जनता के बीच सामंजस्य काफी अच्छा बैठेगा, क्योंकि सभी लोग एक जैसे माहौल का अनुभव करेंगे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाली रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है? सबसे पहले तो ये देखेंगे ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र क्या है, यह किसके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, और कौन कौन से स्टेशन है जिनको यह प्रमाण पत्र मिला, और वो स्टेशन भी किस राज्य में स्थित है। तो कौन वो स्टेशन किस राज्य में स्थित है? असम में। और कौन कौन से स्टेशन है? रंगिया एवं मारियानी, ये 2 स्टेशन है। अगर बात करें कि ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र कौन से स्टेशनों को दिया जाता है, कैसे रेलवे स्टेशन हो कि इनको यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो ऐसे रेलवे स्टेशन जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए मानक स्थापित करते हैं। मानक स्थापित करने का मतलब कि भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अधिनियम जितने भी मानक दिए हुए, अगर उस पर कोई खरा उतरता है तो उसको यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके मापदंड क्या है? उसके मापदंड है कि जो भी भोजन का भंडारण और बिक्री होगा उसको स्वच्छ एवं स्वच्छ वातावरण में रखा जाएगा। दूसरा, उचित तरीके से तैयार किया जाएगा। साथ ही परोसना, मतलब लोगों को खाना देना भी एक अपने आप में परोसने का भी तरीका होना चाहिए। तीसरा, कि गुणवत्ता एवं ताजगी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में और क्या क्वेश्चन है। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह प्रमाण पत्र भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा दिया जाएगा। इसकी वैधता 2 वर्ष के लिए है। यह प्रमाण पत्र में क्या केवल प्रमाण पत्र दिया जाएगा? जी नहीं, इसके साथ एक चिन्ह दिया जाएगा जो कि रेलवे स्टेशन पर लगा दिया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को भी पता चलता रहे कि भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि सभी व्यक्तियों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ था। हमने इसको पहले भी क्वेश्चन ले चुका है कि समापन के वक्त किस राज्य को सर्वाधिक पदक मिला, आयोजन कहाँ पे हुआ था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये हमने क्वेश्चन कर रखा है। इसमें और भी एक पुरस्कार दिया गया, जो कि राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कर्नाटक के तैराक श्री हरि नटराज को। यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि पूरे गेम में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो इनके द्वारा 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तैराक में थे तो इतना ज्यादा एक गेम कर रहे हैं तो एक ही स्वर्ण पदक जीतना थे? तो जी नहीं, तो जितनी भी वैरायटी होती है, जैसे रनिंग की बात की जाए तो क्या रनिंग में केवल 1 किलोमीटर का रनिंग है? नहीं, रनिंग में बहुत सारे 1 किलोमीटर रनिंग, 4 किलोमीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, 400 मीटर रनिंग, तो जितने भी तैराक की वैरायटी हैं उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक, 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ क्या पुरुष एथलीट पुरस्कार दिया जाता है, महिला को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि ओडिशा की जिम्नास्ट संयुक्त प्रसेन काले और प्रगति नायक को मिला। इन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत, जो कि दोनों ने प्रत्येक पदक जीता। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा के द्वारा दिया गया। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा जी है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। देखेंगे एक सम्मेलन एवं समारोह से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस कहां पे आयोजित किया गया और उसका क्या नाम है? कहां पे आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत में के पूर्वी क्षेत्र में है। इसका नाम क्या था इस बाइक रेस का? तो मोडुरो 3.0 इसलिए क्योंकि ये 3 वर्ष, ये तीसरा बार है। इसकी ऊंचाई की बात करें, सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है तो ऊंचाई 5200 मीटर, लंबाई की बात करेंगे तो 120 किलोमीटर। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो देश के सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही दूसरे देश के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जब अरुणाचल प्रदेश में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश के ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह कब हुआ? तो इसका कब, ये हर वर्ष नवंबर को 3 दिन के लिए आयोजित होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। इसका विषय इस बार का क्या रहा? इस बार का विषय हिम तेंदुआ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।